हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वोल्फ हंटिंग मूवी को। और इस कहानी में हमें दिखाया गया है कैसे जापान से कुछ खतरनाक कैदियों को पकड़कर कोरिया लाया जाता है, लेकिन रास्ते में वो बम ब्लास्ट कर कर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर सभी को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें फैसला किया जाता है एक शिप से भेजने का। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहरा लगाया जाता है और उन कैदियों को दोबारा से अरेस्ट कर कर उस शिप में भेजा जाता है। इस शिप से सभी कैदियों को कोरिया ले जाया जाता है, लेकिन ये कैदी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इस शिप में बहुत ज़्यादा ऑफिसर होते हैं और सभी को सुरक्षा करने के लिए बहुत सारा पैसा मिला होता है। साथ ही ऑफिसर हुडी के द्वारा इस शिप पर नज़र रखी जाती है सैटेलाइट से, ताकि इस शिप में कुछ भी हलचल हो तो उन्हें पता चल जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस शिप में सबसे बड़ा विलन, जिसका नाम जोंगडू होता है। जोंगडू इन सभी कैदियों का सरदार होता है और सब कैदी इसका ही कहना मान रहे होते हैं। इधर साथ में हम देखते हैं एक लेडी ऑफिसर को, जिसका नाम चोई होता है। तभी हम देखते हैं जोंगडू के कुछ साथियों को, जो उस शिप के अंदर जोंगडू को छुड़ाने के लिए आए होते हैं और वो उन्होंने अपना भेष बदला होता है। फिर हम देखते हैं एक डॉक्टर को, जिसे एक सीक्रेट काम के लिए रखा गया होता है। तभी लंच टाइम हो जाता है और सभी लोग लंच खाने के लिए तैयार होते हैं। सभी पुलिस वाले सभी कैदियों के लिए लंच लेकर जाते हैं और सभी को खाना खिलाने लगते हैं। तभी ऑफिसर की कॉल आती है और वह कैप्टन से कहते हैं कि शिप को स्टार्ट करो। वह शिप को स्टार्ट कर देता है और शिप अपने रास्ते पर निकल पड़ती है, यानी कि कोरिया के लिए। तभी जोंगडू के साथ ही खाना बांटने लगते हैं और वह शिप के अंदर सभी कैदियों को खाना बांट रहे होते हैं। जोंगडू को खाने में एक पिन दी जाती है, जिससे कि ताला उसका खुल सकता था। जोंगडू उस खाने को खाकर पिन को अपने मुंह में छिपा लेता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर को, जो एक सीक्रेट तौर पर इंजेक्शन देने के लिए शिप के सबसे निचले भाग में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक वोल्फ एक्सपेरिमेंट हुआ है और एक आदमी के अंदर बहुत सारी दवाइयां डालकर उसे रखा गया है। डॉक्टर उस आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह उसे इंजेक्शन देकर फौरन ऊपर आने लगता है। फिर हम देखते हैं जोंगडू को, जो अपने मुंह से उस पिन को निकाल लेता है जिसके साथी ने उस तक पहुंचाई होती है, और उसी पिन की मदद से वह अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है। फिर अपने साथी को वह पिन फेंक देता है ताकि वो भी अपने हाथ खोल ले। तभी जोंगडू के साथी रास्ते में पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें ऑफिसर जैसे ही अरेस्ट करने वाले होते हैं तो वो अपने हाथों से हथियार निकालकर उन ऑफिसर को मार देते हैं। फिर वो लोग सीधा कैप्टन के रूम में जाते हैं, जहां पर वो कैप्टन को मार देते हैं और कैप्टन के दो साथियों से कहते हैं, क्या तुम इस जहाज को चला सकते हो? वो दोनों डर कर हाँ कर देते हैं और जहाज को संभालने लगते हैं और फिर उन्हीं से पूछकर जहाज के सारे कनेक्शन को कट कर देते हैं। जैसे ही वहां से कनेक्शन कट होता है तो इधर सैटेलाइट वाले ऑफिसर को पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कोई को, जब कोई का फोन काम नहीं कर रहा होता है तो वह शिप में बाहर जाकर चेक करना चाहती थी। इसके लिए वह अपने ऑफिसर से पूछती है और बाहर चली जाती है और दूसरी ऑफिसर लेडी इस समय अकेले थी। फिर हम देखते हैं जोंगडी जब अपना हाथ खोल लेता है तो उसका दोस्त जैसे ही खोलने वाला होता है तो ऑफिसर को पता चल जाता है और ऑफिसर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो जोंगडी के साथ ही आकर उसे बचा लेते हैं। तभी चोई के हाथ वह डॉक्टर लगता है और वह उस पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन वहां पर डॉक्टर देखता है कि कोई सैटेलाइट एंटीना से छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब तक जोंगडी अपने सभी साथियों को खोलकर आज़ाद कर लेता है और सभी हथकड़ियाँ खोलने के बाद अब इस शिप में तबाही मचाने वाले थे, तभी हम देखते हैं लीडो को। लीडो के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वह जोंगडी का दुश्मन होता है, लेकिन जोंगडी उसे कुछ भी नहीं करता और वह उससे कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो। दूसरी तरफ ऑफिसर उस आदमी का पीछा करते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वहां पर उन पर फायर कर देते हैं। जोंगडी अपने साथियों के साथ आज़ाद होने वाला था और वह अपने कुछ आदमियों को भेजकर अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए कहता है। इधर कंट्रोल रूम में गोलियां लगातार चल रही होती हैं, जिसके चलते जोंगडी का साथी फंस जाता है और वह मरने वाला होता है। तभी वह एक कैप्टन को पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। पीछे से कोई आती है और उस पर अटैक कर देती है। चोई के अटैक की वजह से वह हार जाता है और उसको मार दिया जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ अपने रूम में आता है और वह लॉक कर कर अंदर ही बैठ जाता है। इधर जोंगडी के साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कंपनी के दो लोगों को, जो सीक्रेट तौर पर एक बॉडी लाए होते हैं, जिसे कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और वह जिंदा हो जाता है। फिर जोंगडू इंजन रूम में जाता है और वहां के सभी कर्मचारियों को मारने लगता है, लेकिन एक कर्मचारी कहता है, अगर सभी को मार दोगे तो ये इंजन रूम कौन संभालेगा? इसलिए एक को छोड़कर बाकी को मार देता है। तभी कुछ ऑफिसर आकर पुराने ऑफिसर से मिलते हैं और सभी ऑफिसर इकट्ठा होकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इंजन का कर्मचारी कहता है कि अगर यहाँ पर गोलियां चलाओगे तो इंजन खराब हो जाएगा और शिप बीचों बीच समुद्र में रुक जाएगी। इसलिए सभी हाथ से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वह ह्यूमन आ जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, या
एक वॉल्फ की ताकत वाला इंसान था और उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। वह देखते ही देखते सभी आदमियों को मारने लगता है। जोंगडू के भी बहुत सारे साथियों को मार देता है और ऑफिसर के भी बहुत सारे साथियों को मार देता है। लेकिन लीडो के पास भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वह उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वह उसे हरा नहीं पाता। इधर हम देखते हैं कि वह वोल्फ सभी को जान से मार देता है। जोंगडू और उसके साथी खत्म हो जाते हैं और तभी उसके सामने चोई आ जाती है। चोई उस पर जैसे ही गोलियां चलाती है तो वह थोड़ी देर के लिए रुकता तो है पर मरता नहीं है। वह फिर से उठकर उन पर अटैक कर देता है। इधर ऑफिसर ओडी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वह सैटेलाइट की मदद से जब शिप को देखते हैं तो देखते हैं कि वह शिप बीचों बीच समुद्र में फंसा हुआ है। तभी ओडी के पास कॉल आता है बड़े बॉस का और वह कहते हैं कि तुम्हें उस वोल्फ को मेरे पास लाना ही होगा, इसके लिए तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। और वह उससे एक हेलीकॉप्टर देने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जोंगडी के दो साथियों को जो उसकी गर्लफ्रेंड को लेने गए होते हैं। इधर शिप के दो आदमी भाग रहे होते हैं छिप कर के, तभी वहां पर वोल्फ आ जाता है और वह उन दोनों को मार देता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर और उसके साथी को जो अपने रूम में बंद होते हैं, लेकिन तभी वोल्फ खिड़की से हाथ डालता है और उसके साथी को मार देता है। डॉक्टर डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में ऑफिसर द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब डॉक्टर उन्हें वोल्फ के बारे में बताता है कि डॉक्टर को इस शिप पर क्यों लाया गया था। दरअसल वह इसलिए आया था ताकि वह वोल्फ को बेहोश रख सके, लेकिन वोल्फ किसी तरीके से जग जाता है और वह इस शिप पर तबाही मचा देता है। कोई भी अब जिंदा बचने वाला नहीं था, लेकिन लीडो भी काफ़ी सालों से जिंदा था क्योंकि उस पर भी वही एक्सपेरिमेंट हुए थे जो इस समय इस वोल्फ पर हो रहा है, इसलिए वह उसके थोड़ा मुकाबले में होता है। लेकिन उस वोल्फ से फाइट करने की वजह से सभी बहुत ज़्यादा घायल थे और डॉक्टर सभी को लैब में ले जाकर इलाज करने लगता है। और इधर वोल्फ जोंगडू की गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। वह एक एक करके सभी को मारने लगता है। वहां से बहुत ही मुश्किल से जोंगडू का एक साथी और उसकी गर्लफ्रेंड निकलकर लिफ्ट के अंदर चली जाती हैं और इधर डॉक्टर सभी का इलाज कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें जब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उन्हें पढ़कर हमें एक सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस ह्यूमन को तैयार किया गया था। इसे जापान में तैयार किया गया था इस पर एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ये काफ़ी हावी हो जाता है जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर को मारा है। तभी लिफ्ट के अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और ऑफिसर ली उन्हें बचाने चला जाता है, लेकिन वह उन्हें सही से बचा नहीं पाता। वह सिर्फ लड़की को ही बचा पाता है। वह लड़की को ले जाकर एक एसी रूम में रख देता है और उससे कहता है कि तुम मरने का नाटक कर लो। वह वहाँ पर छिप कर सब कुछ देख रही होती है कि ऑफिसर ली किस तरह हार रहा है, लेकिन ऑफिसर आखिरी दम तक हार नहीं मानता। वह उस वोल्फ का हाथ जबरदस्ती काट लेता है। फिर वह वोल्फ उस एसी रूम में आता है और उसे देखने लगता है उस लड़की को, लेकिन उस लड़की की कोई भी धड़कनों से सुनाई नहीं पड़ती। तब तक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो वहाँ से हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़ता है। लड़की भी हेलीकॉप्टर से बैठकर भागना चाहती थी। तभी हम देखते हैं लेडी ऑफिसर को जो उन सभी ऑफिसर के ऊपर गन पॉइंट करती है, लेकिन ऑफिसर डी उन सभी को मार देता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है कि वह उस ह्यूमन को निकाल पाए। लेकिन तभी उसका सामना ली से होता है और ली से लड़ाई होने लगती है। जब वह ली से लड़ाई करता है तो डी को सब कुछ याद आ जाता है और वह ली से कहता है कि कैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था और तुम्हें उठाकर सुअरों के ऊपर फेंक दिया था। यह सब जैसे ही ली को याद आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वह उस ऑफिसर को मारने के लिए कुछ भी करने वाला था। जैसे ही ली को यह पता चलता है कि उसके परिवार को डी ने मारा है तो उसे मारने के लिए कुछ भी करने वाला था और तभी वहाँ पर ह्यूमन आता है। डी उससे फाइट करने लगता है। ह्यूमन को वह जान से मार देता है और ली से कहता है कि अब मैं तुम्हें ले जाऊँगा उसकी जगह पर। तभी डी और ली में फाइट होने लगती है, लेकिन ली भी काफ़ी कमज़ोर नहीं था, इसलिए वह डी से फाइट करने लगता है और दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन डी इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसके गुस्से के आगे उसकी कोई भी नहीं चलती। वह डी को लेकर समुद्र में कूद जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद उस एक्सपेरिमेंट के बॉस को जो इन सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वह ली का दोस्त होता है और उसने अभी तक ली के बेटे को जिंदा रखा होता है और यह बात ली को अभी तक पता नहीं होती है। लास्ट में हम देखते हैं ली समुद्र से तैरकर बाहर आ गया है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।